रिंग रोड रावलपिंडी मंसूबा बेज़ाब्तगियों के हवाले से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी ने वजीर आला को भिजवा दी। उस्मान बुजदार की रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी। जिम्मेदारान के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया। रिपोर्ट में मोहम्मद महमूद और वसीम अली ताबिश का केस नैब भिजवाने की सिफारिश। दोनों अफसरान ने गैर कानूनी लैंड एक्विजिशन पर 2.3 अरब रुपए तकसीम किए। डीसी अटक, डीसी रावलपिंडी, ADCR रावलपिंडी, AC रावलपिंडी सदर फतेह जंग और चीफ ऑफिसर फतेह जंग तहसील काउंसिल को मुजरिमाना गफलत और खामोशी पर ओहदों से फौरी हटाने की सिफारिश। मुमताज मज़ाह निगार फारूक कैसर अलमारूफ अंकल सरगम इंतकाल कर गए। फारूक कैसर 1976 से PTV से मुंसलिक थे। उन्होंने अपने मशहूर प्रोग्राम अंकल सरगम के जरिए मुआशरती मसाइल उजागर किए। कई मज़ाहिया किताबें भी तहरीर की। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म इमरान खान समेत दीगर सियासी रहनुमाओं का इज़हार अफसोस। ताकत के नशे में चूर इसराइल के हाथों निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। अंधाधुंध और वहशियाना बमबारी के नतीजे में सिर्फ 4 रोज़ में 31 बच्चों समेत 122 फ़लस्तीनी शहीद। हमलों में जहरीली गैस के इस्तेमाल का खदशा। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने आलमी बरादरी का हमला रोकने का मुतालबा मुस्तरद करते हुए हमले मज़ीद तेज़ करने की धमकी दे दी। गजा की सरहद पर इसराइली बर्री अफवाज के डेरे उधर 4 रोज से जारी बदतरीन बमबारी से दर्जनों रिहायशी इमारतें तबाह। सैकड़ों फ़लस्तीनी खानदान दरबदर। मस्जिद अक्सा में नमाज जुम्मा का रूह परवर इज्तिमा। इसराइली बर्बरियत फ़लस्तीनी बच्चों, ख़वातीन और बूढ़ों और जवानों पर क़यामत ढाने लगी। सेहूनी फ़ज़ाई दहशतगर्दी के नतीजे में गजा की गलियों और बाज़ारों में ईद की रौनकें खौफज़दा मासूम बच्चों की चीखों पुकार में तब्दील। कहीं जनाजों में कलमा शहादत की सदाएं तो कहीं प्यारों की लाशों पर ख़वातीन के बैन। दिल दहलाने लगे। गजा में बरास सुलेमान नामी लड़का इसराइली हमले में शहीद होने वाले अपने वालिद और भाई के जनाजे के पीछे रोता धोता भागता रहा। वालिदैन से बिछड़ने वाले बच्चों की अपने खिलौनों, किताबों और बस्तों के साथ मलबे पर बैठने की तस्वीर वायरल। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल। अमरीकी कांग्रेस की फ़लस्तीनी नयाद रुकन रशीदा तुलेब ने इजरायली हुकूमत के खिलाफ कमज़ोर मौक़िफ़ अपनाने पर बाइडन इंतज़ामिया को आड़े हाथों लिया। ऐवान में फ़लस्तीनी माँ की कहानी बयान करते हुए रशीदा तुलेब आबदीदा हो गईं। इसराइल के लिए अमरीकी इमदाद को इंसानी हकूक़ के साथ मुंसलिक करने का मुतालबा। एक और मुसलमान रुकन इल्हान उम्र बोली, ईद पर मज़लूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती हमारी जिम्मेदारी है। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में इसराइल मुखालिफ मुजाहरे। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का इजलास इतवार को होगा। OIC का हंगामी वज़ारती इजलास भी इतवार को तलब। पाकिस्तान भर में जुमातुल मुबारक यौम फ़लस्तीन के तौर पर मनाया गया। नमाज जुमा के इज्तिमात में फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए खसूसी दुआएं। कराची और लाहौर में एहतजाजी रैलियाँ। आलमी बरादरी से फौरी इसराइली दहशतगर्दी रुकवाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी कहते हैं पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। फ़लस्तीन आलम इस्लाम का मसला है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का फ़ोन। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दों को किसी भी सूरत अमन खराब करने की मोहलत नहीं दे सकते। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे मिशन की तकमील तक किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। आर्मी चीफ का मगरबी बॉर्डर पर तैनात जवानों से खिताब। आर्मी चीफ ने ईद का दूसरा दिन मगरबी बॉर्डर पर तैनात जवानों के साथ गुजारा। ISPR के मुताबिक सिपह सलार को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। पाक अफगान बॉर्डर पर मौसर सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने जवानों से मुलाकात की। बुलंद हौसलों मिसाली तैयारी को सराहा। कोरोना से महफूज रहने की तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी।
कोरोना वबा और लॉकडाउन में ईद का दूसरा रोज सादगी से मनाया गया। घरों तक महदूद। लॉकडाउन के बाद सड़कों पर ट्रैफिक न होने के बराबर। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत तमाम शहरों के तजारती मराकज खाली। सयाहती मकामात पर भी वीरानियों के डेरे। कराची के सीवीओ को जाने वाले रास्ते कंटेनर्स, बैरियर्स और सीमेंट के ब्लॉक्स लगाकर बंद कर दिए गए। चिड़ियाघर और सफारी पार्क भी 16 मई तक बंद रहेंगे। ईद की खुशियां मिठाइयों और केक के बगैर अधूरी। कराची के शहरियों ने ईद पर गुलाब जामुन, चमचम और मेवाजात से मीठी ईद को और मीठा किया। मिठाइयों के साथ अनवाउ अक़साम के केक भी हाथों हाथ फरोख्त होते रहे। मिठाई की दुकानों और बेकरियों पर कोरोना की एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद। बड़े तो बड़े केक और मिठाइयों के शदाई बच्चे भी एहतियात करते नजर आए। शहरियों का कहना है SOPs का ख्याल रखना भी जरूरी है। शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने पर नून लीग और हुकूमत आमने सामने। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है कि ईद वाले दिन नैब, FIA, वजारत दाखिला और काबीना डिवीजन के दफातर खुलवा कर गैर कानूनी समरी के जरिए शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला गया। लाहौर हाई कोर्ट के वाज़ेह हुक्म के बावजूद शहबाज शरीफ को बाहर जाने से रोका गया। इमरान खान के हुक्म पर खुल्लम खुल्ला तौहीन अदालत की गई। मामला अब नून लीग और हुकूमत का नहीं बल्कि अदालत आलिया और हुकूमत के दरमियान है। उम्मीद है अदालत वजीर आजम, शहजाद अकबर और दीगर जिम्मेदारों को तलब करके पूछेगी। एहसन इकबाल कहते हैं पगड़ियां उछालना इस हुकूमत का वतीरा बन चुका है। इस हुकूमत ने एटमी रियासत को चंदे और फितराने इकट्ठा करने पर लगा दिया। 40 साल से शरीफ फैमिली को करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और TTs के लिए खुली छूट मिली रही। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का मरियम औरंगजेब की मीडिया टॉक पर रद्द-ए-अमल। बोले शहबाज शरीफ का नाम अभी ECL में नहीं डाला। काबीना की सब कमेटी की सिफारिशात आई हैं। कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक अमल आगे बढ़ाएंगे। नवाज शरीफ मखसूस मुद्दत मुकम्मल होने के बाद ताहाल पाकिस्तान नहीं आए। क्या ये तौहीन अदालत नहीं बनती? विफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं शरीफ फैमिली का नाम ECL में डालने के फैसले पर कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। मामले खुसूसी शहबाज गिल बोले पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक नहीं कि पहले भाई को भगाया और फिर रातों रात खुद मुल्क से भागने की कोशिश की। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान 48 मरीज जाँ बहक जबकि 2517 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह कम होकर 8.19% हो गई। NCOC का तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रखने का फैसला। फैसले का इत्तलाक तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों, मदारिस, वोकेशनल और टेक्निकल इदारों पर होगा। पंजाब में ईद के तीसरे दिन से सूबे भर में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर सुबह 8 से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में दहशतगर्दी, नमाज जुमा की अदायगी के दौरान बम धमाका, इमाम मस्जिद समेत 12 नमाजी जाम भाग। पुलिस के मुताबिक धमाका काबुल के जिला शकरदरा में मस्जिद के अंदर जुम्मे की नमाज की अदायगी के दौरान किया गया। ताहाल किसी ग्रुप ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। बुहेरा अरब में समंदरी तूफान, कराची में 3 रोजा जुज़वी हीट वेव की पेशगोई। बुहेरा अरब में मौजूद हवा का कम दबाव तेजी से डिप्रेशन में तब्दील। ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन अलर्ट 3 जारी। डिप्रेशन का फासला कराची से 1640 किलोमीटर है। 24 घंटों के दौरान डिप्रेशन साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील हो जाएगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ईद के दूसरे रोज़ भी बारिश, ठंडी हवा चलने से मौसम मजीद खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल भी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश के बाद लाहौर में मुतादिद फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुतासिर, बहाली का काम जारी। और दुनिया भर में आज खानदान का आलमी दिन मनाया जा रहा है।
दौरे जदीद और टेक्नोलॉजी के बेजा इस्तेमाल ने खानदानी निज़ाम की जड़ें कमजोर कर दी। सोशल मीडिया की दुनिया ने नौजवान नस्ल को अपने बुजुर्गों और खानदान से दूर कर दिया। इस दिन को मनाने का मकसद खानदानी निज़ाम की अहमियत उजागर करना है।